दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक बड़े बड़े तीर्थ स्थलों के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आपने तीर्थों के भांजे चित्रकूट के बारे में सुना है? नहीं सुना? तो कोई बात नहीं, मैं लेकर चलता हूं चित्रकूट के रोमांचक सफर पर। चित्रकूट जाने के लिए ट्रेन का सफर आपके लिए सबसे स्वीटेबल रहेगा। कुछ घंटों का सफर करके आप पहुंचेंगे करवी स्टेशन और वहां से लोकल कन्वेंस लेकर आप रामघाट के पास कोई भी होटल या धर्मशाला ले सकते हैं जो आपके बजट में ही रहेगा। चित्रकूट के राजा कामतानाथ जी, जिनके दर्शन के बाद आप उनकी 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगा सकते हैं, जिसे प्रथम मुखारबिंदु कहते हैं। कहते हैं कि कामतानाथ जी से जो भी सच्चे मन से मांगो वो मिलता है। कामदगिरी एक पर्वत है जिसे श्री राम जी का वरदान मिला है, तब से वो कामतानाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। परिक्रमा मार्ग में कई छोटे बड़े मंदिर भी आपको मिलेंगे। परिक्रमा मार्ग में आपको द्वितीय मुखारबिंदु के दर्शन कर आगे बढ़ना होगा। उसके बाद चित्रकूट के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक धाम जानकी कुंड में आप स्नान कर सकते हो। उसके बाद चित्रकूट के प्रसिद्ध 4 धामों में से दूसरे धाम, जो मंदाकिनी नदी के किनारे है, अनुसुईया आश्रम दर्शन कर सकते हो। अनुसुईया आश्रम, आश्रम की झांकी देखकर एक अलग ही एहसास होगा। उसके बाद गुप्त गोदावरी, जो पहाड़ की तलहटी में है, जिसका द्वार सिर्फ एक इंसान के आने जाने के ही लायक है, उसमें आपको खटखटा चोर देखने को मिलेगा, जिसकी मान्यता है कि ये सीता जी के वस्त्र चुराने की वजह से श्रापवश पत्थर का हो गया। ये एक अद्भुत स्थान का एहसास कराता है। उसके बाद आप हनुमान धारा का रुख करेंगे, जो पहाड़ पर 350 सीढ़ियां चढ़कर या रोपवे से आप जा सकते हो। हनुमान धारा पर ऊपर पहुंचकर आप वहां के पवित्र जल को जरूर पिएं। इसे पीकर आपके कम से कम आधे पाप तो धुल ही जाएंगे। यहां हनुमान जी के ऊपर गिर रहे जल की धारा की भी अपनी ही एक कहानी है। ये जल कहां से आता है, इस बात का पता अभी तक कोई नहीं लगा पाया। अब सुनिए पुजारी जी के मुख से हनुमान धारा की कहानी। करके अयोध्या को जाती है। अयोध्या में राजपाट करने के बाद जब भगवान का समय साकेत धाम जाने को होता है, सबको बुलाते हैं, सबको सब कुछ देते हैं। जब हनुमान जी सरकार से पूछते हैं कि आप भी कुछ मांग लो तो आपसे ऋण मुक्त हो जाऊं, आपका मेरे पास बहुत बड़ा ऋण है। सुन सुत तो ही उऋण में नहीं, देखे कर मन माही। हमने मन में विचार किया जब मृत्यु लोक से जाए तो ऋण मुक्त हो। बरबस आप भी कुछ मुझसे मांगो। तब हनुमान जी सरकार हाथ जोड़कर बोले कि जब से मैं रावण की लंका जलाई, मेरे शरीर में गर्मी रहती, जलन ताप था, ये दूर हो। चरणों की भक्ति जहाँ नित्य दर्शन मिले। भगवान ने कहा, हनुमान मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया। यहाँ मेरा समय काल निवास रहेगा। आप चित्रकूट चलो। श्री अयोध्या धाम से श्री चित्रकूट धाम दर्शन की पार्वत। हनुमान जी के दर्शन के बाद हम वापस अपने उड़न खटोले से नीचे आ गए। 4 धाम के दर्शन के बाद गंगा आरती में शामिल हुए। शाम होते होते हम थक तो गए थे, लेकिन गंगा आरती की तैयारियां देखकर हमें चित्रकूट की पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगी।
राम घाट पर आपको छोटे छोटे भगवान आइसक्रीम खाते हुए भी मिल जाएंगे। गंगा आरती से पहले जो लोग सीढ़ियों के पास बैठे होते हैं उनको गंगा आरती के दीपक जलाने का मौका मिलता है। 7:30 बजे से गंगा आरती शुरू हो जाती है। रामघाट पर आरती की ध्वनि और शंखनाद से आपको एक अलग ही एहसास होगा। आप सब कुछ भूलकर गंगा आरती की मनमोहक आवाज में खो जाएंगे। आप चाहे तो गंगा आरती का नजारा आप नाव से भी देख सकते हैं। मेरी तरफ से आपको यह सजेशन है कि आप गंगा आरती में जरूर शामिल हो। मैं ये दावा करता हूं कि आपके मन की चिंता और बोझ दोनों ही खत्म हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तू है सुखदाता मैया, तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर, तेरी गोद में आकर मन शांति पाता। गंगा आरती पूरी होने के बाद आप राम घाट पर कुछ देर जरूर बैठिएगा। मन को शांति का एहसास होगा। गंगा आरती पूरी होने के बाद आप नौका विहार का आनंद जरूर लीजिए। देवभूमि चित्रकूट एक बार जरूर पधारें। धन्यवाद।